Hello everyone, I am Rahul Kaushik, your chemistry educator और today we are going to start electrochemistry। तो आप लोगों को जैसा पहले ही हम बता चुके हैं कि निर्भय सीरीज में हम लोग आपको कुछ ऐसे सिलेक्टिव टॉपिक्स हम लोग ले रहे हैं जिसमें कि अब मेंस देखो सारा तो कवर नहीं किया जा सकता, ओनली हार्डली 1 मंथ इज लेफ्ट नाउ 40 डेज। तो हम सिलेक्टिव टॉपिक्स ले रहे हैं जिनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और रिपीटिवली वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आज उसी सीरीज में मैं जो लेने वाला हूँ वो ईएमएफ कैलकुलेशन लेने वाला हूँ। नाम से ही लग रहा है कि बड़ा बेसिक बोर्ड लेवल का टॉपिक है, लेकिन मैं अभी देख रहा था कि एक ही शिफ्ट में, अप्रैल वाली शिफ्ट में आपकी नास्ट इक्वेशन और इससे रिलेटेड 7 प्रॉब्लम थी। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक ही कॉन्सेप्ट से इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं एक या दो प्रॉब्लम लेके और उसे एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करने वाले हैं। बट बिफोर दिस हम जरा देखेंगे कि वो प्रॉब्लम क्या है। मैंने 2 प्रॉब्लम ली। पहली अगर आप प्रॉब्लम लेंगे तो इसमें दिखा रखा है कि आपका FeO4 2 माइनस से पहले Fe3 प्लस बन रहा है, फिर Fe2 प्लस बन रहा है एंड देन Fe बन रहा है। बट वो आपसे जो ऑक्सीडेशन है, अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो वो +6 से कहाँ जा रही है, +2, राइट। तो अगर हम यहाँ देखें +6 से +2 जा रही है। पॉइंट मेरा यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ से यहाँ जाने में जो चेंज आ रहे हैं उन चेंजेस में, जस्ट मिनट, कलर दूसरा ले लेता हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो मुझे इसके लिए Fe निकालना है। एक और प्रॉब्लम लेता हूँ जो लगभग ऐसी ही है, वो ये है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे Pb2 प्लस से Pb जाने का और Pb4 प्लस से Pb जाने के लिए आपको N वोल्ट और M वोल्ट दे रखा है और M माइनस एक्शन की वैल्यू पूछी है। द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो वो भी जरा देखते हैं। बट इन चीज़ों को करने से पहले इनके पीछे के कॉन्सेप्ट पे जरा नज़र डालते हैं। मैं आपका थोड़ा सा गैल्वेनिक सेल भी रिवाइज करा देता हूँ। देखिए ये गैल्वेनिक सेल है, स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल है। अगर हम इसकी बात करें तो लेफ्ट में जो चीज अक्सर बनाई जाती है, लेफ्ट में हम अक्सर एनोड को बना देते हैं। रिप्रेजेंटेशन भी आप लोगों को पता है। इस एनोड में क्या हो रहा होता है, जो जिंक है दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू Zn2 प्लस एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर क्या होता है, कैथोड की अगर मैं बात करूं तो कैथोड पर जो कॉपर है उसका Cu2 प्लस, कॉपर का Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कहाँ चला जाता है, कॉपर सॉलिड में। तो होता क्या है, एनोड ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किए वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलते हुए दौड़ते हुए कैथोड की तरफ जाते हैं और उन इलेक्ट्रॉन को कॉपर में यहाँ पर जो Cu2 प्लस आयंस हैं वो गेन करके कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद आप पाएंगे कि कॉपर वाला जो इलेक्ट्रोड है उसका मास बढ़ गया है और आपका जिंक वाला जो कैथोड है वो आपका ऐसे ऐसे पतला हो जाएगा। ये क्यों, क्योंकि इसमें से जो जिंक है वो सॉल्यूशन में जा रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 प्लस एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये तो बात रही गैल्वेनिक सेल की वर्किंग की। कई बार पूछ लिया जाता है कि गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, तो आप आंसर देंगे एनोड से कैथोड। फिर करंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा, तो आप आंसर दोगे कैथोड से एनोड। अब मैं थोड़े से इसकी ईएमएफ की भी जरा आपसे बात कर लेता हूँ। एट एनोड, अगर मैं एनोड की बात करूं तो एनोड में क्या हो रहा है, जिंक आपका जो सॉलिड है वो किस में जा रहा है, Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन दिए। कैथोड की अगर मैं बात करूं, एट कैथोड जो रिएक्शन होती है Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये Cu में जा रहा है। इनका ई नॉट भी दिया रहता है। इसका ई नॉट आपको नॉर्मली दे रखा हो 0.76 वोल्ट, इसका ई नॉट दे रखा होता है 0.34 वोल्ट। स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, हर बच्चे को ये याद भी रहती हैं। बट अब मेरा मानना यहाँ पर अक्सर जब हम इसे ऐड करते हैं तो यू विल गेट Zn सॉलिड प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, Cu2 प्लस एक्वस विल गिव यू Cu सॉलिड और Zn2 प्लस एक्वस। तो यहाँ पर बच्चों को एक बहुत बेसिक बात पता होनी चाहिए, वो ये कि ये जो रिएक्शन है इसे हम लोग कहते हैं सेल रिएक्शन। क्या कहते हैं भाई इसे, सेल रिएक्शन। पॉइंट नंबर 2, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ, इसे कहते हैं रिडक्शन हाफ। अक्सर हम लोग इसका जो ई नोट सेल है, हम ई नोट सेल को क्या कर देते हैं, ई नोट Zn से Zn2 प्लस, ई नोट Cu2 प्लस से Cu,
और ये आ जाती है वैल्यू 1.1, क्योंकि जब आप यहाँ 0.76 और 0.34 लिखेंगे तो इट विल बी 1.1 वोल्ट, राइट। लेकिन यहाँ पॉइंट ये है कि देखने में लग रहा है कि भाई मैंने डायरेक्टली Zn से Zn2 प्लस और Cu2 प्लस से Cu को ऐड कर दिया, पर आप लोग जानते हो ये हम तभी कर सकते हैं जब एक सेल रिएक्शन बन रही है। पहचान क्या है सेल रिएक्शन की? सेल रिएक्शन की पहचान ये है कि सेल रिएक्शन विल बी अ कंप्लीट रिडॉक्स। कंप्लीट रिडॉक्स का मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन अपीयर नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन अपीयर हो रहा है राइट में या लेफ्ट में, तो ऐसी रिएक्शन को हम सेल रिएक्शन या कंप्लीट रिडॉक्स नहीं बोलते, दीज आर हाफ। अब राइट में है तो ऑक्सीडेशन हाफ होगी और लेफ्ट में है तो रिडक्शन हाफ होगी। तो ये जो फॉर्मूला आप लगा रहे हो, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन यू आर राइटिंग सेल रिएक्शन। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था प्रॉब्लम में, जो मैंने आपको ली, एक बार हम जरा उसे दोबारा देखते हैं, वही प्रॉब्लम दिखाता हूँ, ये रही। तो अगर मैं इसको डिस्कस करूं तो FeO4 2 माइनस से ये कहाँ जा रहा है Fe2 प्लस। यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और +2 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन आ रहा है बताइए। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट भी कैसे निकालते हैं ये भी आप देख लीजिए भाई। x +4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, तो आपका जो x आ जाएगा दैट विल बी +6। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो मुझे बताइए क्या ये सेल रिएक्शन है? इज इट अ सेल रिएक्शन? नो, दिस इज नॉट सेल रिएक्शन। बेसिकली दिस इज रिडक्शन हाफ। व्हाट इज दिस? दिस इज रिडक्शन हाफ। तो यहाँ पर मैं अब क्या करने वाला हूँ, तो मुझे समझना पड़ेगा। उसे समझने के लिए मुझे वापस बेसिक पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जो देखने में लग रहा है कि हम ई नोट को ऐड कर रहे हैं, हम कभी भी ई नोट को ऐड नहीं कर रहे। ई नोट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड यू कैन नॉट ऐड टू इंटेंसिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली। तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक सम एक्सटेंसिव डेल्टा जी नोट 1 डेल्टा जी नोट 2। तो ये आपका क्या होगा, -N1F ई नोट Zn से Zn2 प्लस -N2F ई नोट Cu2 प्लस से Cu, राइट। तो ये मैंने लिया। असलियत में जब मैं डेल्टा G3 निकालूंगा, कलर चेंज कर लेते हैं एक बारी, क्या लूं, रेड सही रहेगा। हाँ, तो ये डेल्टा G3 आपका क्या होगा, डेल्टा G1 डेल्टा G2। नोट लगा लीजिए, सब चीजें स्टैंडर्ड स्टेट की दे रखी हैं, तो यू कैन अप्लाई नोट। अब देखिए क्या होगा, N1 क्या होगा इसका 2, N2 क्या होगा 2, N1 और N2 दोनों 2 यही कट रहे हैं। तो N3 जो इसके लिए जब मैं लिखूंगा -N3 तो वो भी 2 होगा। तो जब आप सेल रिएक्शन लिखेंगे वो आएगी ही जब आपके एनोड में और कैथोड में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम, तभी आएगी सेल रिएक्शन। तो अगर एनोड और कैथोड में इलेक्ट्रॉन सेम हो गए तो N1 N2 और N3 तीनों सेम हो जाएंगे। तो व्हेन यू विल राइट -N3F ई नोट सेल -N1F ई नोट Zn से Zn2 प्लस -N2F ई नोट Cu2 प्लस से Cu। तो अब आपका N1 N2 N3 सब बराबर है, तो यू कैन राइट ई नोट सेल विल बी इक्वल टू ई नोट Zn से Zn2 प्लस ई नोट Cu2 प्लस से Cu। तो देखने में लग रहा है कि आपने ई नोट को ऐड किया, बट ऑनेस्टली आपने ई नोट को ऐड नहीं किया, आपने तो डेल्टा जी को किया था। तो जब कंप्लीट सेल रिएक्शन होती है तो क्या होता है कि N1 N2 N3 तीनों कैंसिल हो जाते हैं। तो असलियत में हम बच्चों को क्लास में समझा देते हैं कि एज ए शॉर्टकट आप इसे यूज कीजिए, एज ए शॉर्टकट। लेकिन ये शॉर्टकट बड़ा खतरनाक हो जाता है। आप 10-20 प्रॉब्लम में डायरेक्ट इसे यूज करते हैं, लेकिन जेई मेन जेई एडवांस वाले ऐसा करते हैं कि आपको गलत कराने के लिए कुछ ऐसा दे देते और रिपीटेटिवली बार बार ये चीजें रिपीट हो रही हैं। तो अगर मैं अब इसे लूं तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए आपको दिया क्या गया है, FeO4 2 माइनस से कहाँ जा रहे हैं हम, Fe3 प्लस, तो +6 से 3, राइट। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का गेन। फिर मैं बोलूंगा Fe3 प्लस से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, Fe2 प्लस। तो एक्वस भी लिख लो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी अननेसेसरी। ये लीजिए भाई, एक्वस लिख लेते हैं। अब अगर आप इसे लेंगे तो इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, कैंसिल।
तो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन FeO42 माइनस, ये आपको क्या देने वाला है, Fe2+। बट अब आप मुझे बताइए, इज इट अ सेल रिएक्शन, इज इट अ सेल रिएक्शन? मैंने आपको बोला था सेल रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन अपीयर नहीं होगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन अपीयर हो रहे हैं, वो भी लेफ्ट साइड, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इट मीन्स इट इज रिडक्शन, रिडक्शन हाफ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, डेल्टा G01, डेल्टा G02, और इट विल बी डेल्टा G03। तो ये डेल्टा G01 होगा और ये क्या होगा, डेल्टा G02। तो मैं लिखूंगा माइनस N1F E01 माइनस N2F E02 माइनस N3F E03। तो ये E03 मुझे चाहिए बेसिकली इसके लिए। अब यहाँ पर देखिए आप N1 N2 N3, N1 की वैल्यू 3 होगी, N2 की वैल्यू 1 होगी, और N3 की वैल्यू कितनी होगी, N3 की वैल्यू 4 होगी। तो अब आपको समझ आ जाएगा जब आप ये लिखेंगे N3 या N1, यहाँ पर लिख लीजिए 3 इंटू F, इसका E0 कितना, 2.2, 2.2 ले लेते हैं। और अगर मैं अगले का E0 देखूं माइनस, इसका देखिए N2 कितना है, 1 1 F, और इसका E0 कितना दे रखा है, 0.7, तो ये मैंने 0.7 ले लिया। माइनस N3 कितना आ रहा है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 4 F, और E0 मुझे निकालना है 3। अब देखिए माइनस और F सारा कैंसिल हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर है आपको। तो माइनस जब सारा कैंसिल हो जाएगा तो ये चीजें प्लस हो जाएंगी, तो यू विल गेट 4 E03 एंड अगेन 3 इंटू 2.2 प्लस 1 इंटू 0.7। तो यहाँ से आपको E3 मिल जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपको समझ आई बात। अगर आप डायरेक्ट E01 और E02 को ऐड करते E03 कर देते तो आपका आंसर गलत आता, और ऐसी एक बार नहीं, रिपीटेटिवली आ रही है। मैं आपको फिर अगली प्रॉब्लम दिखाता हूँ जो इसी से रिलेटेड है। ये भी देखिए 2023 की अप्रैल शिफ्ट की ही प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में क्या है, इसमें जरा देखिए आपको दे क्या रखा है, जब भी प्रॉब्लम आए ऑलवेज राइट दैट प्रॉब्लम इन दिस वे एंड यू आर गोइंग टू गेट पीबी। तो ये वाला पीबी सॉलिड होगा, ये वाला पीबी एक्वस होगा। इसका जो E0 दिया है दैट E0 इज M, इसे मैं E0 1 बोल देता हूँ। फिर अगर आप देखेंगे PB4 प्लस 2E, अब यहाँ 4E होगा क्योंकि इससे आप सीधा पीबी सॉलिड में आ रहे हैं। ये क्या होगा, E02 एंड दैट इज इक्वल टू N। मुझे लगता है ये चीज आपको क्लियर है, जो दिया है मैंने वही लिख लिया। अब मुझे पूछा क्या गया है, मुझे पूछा गया है कि भाई PB2+ से PB4+ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये चीज कैसे आ सकती है, ये चीज आपको PB4+ राइट में चाहिए तो आप कर दीजिए 1 माइनस 2, इसे 1 ले लीजिए एक्सप्रेशन को और इसे 2 ले लीजिए। तो वापस मेरा आपसे वही सवाल, मुझे बताइए क्या ये रिएक्शन सेल रिएक्शन है या ये सेल रिएक्शन नहीं है। तो ये सेल रिएक्शन नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन आपको राइट में नजर आ रहे, इट इज बेसिकली ऑक्सीडेशन हाफ। तो जब आप इसका E03 निकालेंगे तो अब मुझे निकालना पड़ेगा, तो इसके जो N3 की वैल्यू होगी वो 2 होगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये होगा डेल्टा G01, ये होगा डेल्टा G02 और ये होगा डेल्टा G03, राइट। तो जब डेल्टा G03 की बात हम करेंगे तो देखिए आपको PB4+ इधर चाहिए, तो मैं लिखूंगा डेल्टा G01 माइनस डेल्टा G02, ये हो गया। तो डेल्टा G03 क्या होगा, N3F E03 माइनस N1F E01 प्लस N2F E02। अब देखिए यहाँ पर F से F गया और माइनस को भी अगर आप एडजस्ट करेंगे तो N3 कितना है, देखिए N3 2 है, 2 E03, और N1 कितना है, N1 आप देखेंगे 2 है, 2 E01 या माइनस 4 E02। अब आपको E01 भी दे रखा है दैट इज M, तो ये क्या हो जाएगा, E03 इज इक्वल टू E01 माइनस 2 E02। अब आप अगर इसे रख देते हैं M माइनस 2N
और इसे अगर आप कंपेयर करें m-2n, तो ध्यान से देखिए आपकी जो x की वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 2। तो नियरेस्ट इंटीजर क्या पूरा इंटीजर में ही आ गई। तो ये आपने देखा, ऐसी एक या दो प्रॉब्लम नहीं, आपको ऐसी 5 से 6 प्रॉब्लम मिलेंगी और मुझे लगता है कि इसके बाद अब आपकी ये प्रॉब्लम गलत नहीं होनी चाहिए। तो आज की सीरीज में इसके लिए जो ईएमएफ कैलकुलेशन थी इतना ही। अगली सीरीज में मैं एक और चीज पढ़ाऊंगा कि जब ई नोट वैल्यूज दे रखी होती हैं, 3 या 4 क्वेश्चंस आपको दे रखे होती हैं, 4 ऑप्शंस दे रखी होती हैं, तो कैसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का पता लगाते हैं, कौन कैसे ऑक्सीडाइज करेगा रिड्यूस करेगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। तो अगले वीडियोज को देखने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को फॉलो करते रहें और डेफिनेटली यू विल लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर। थैंक यू।